बेटा, बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक ऐसी हलचल होने वाली है जो पूरे मोहल्ले को हैरान कर देगी। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे घर की चौखट पार करने वाला है। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, अगर तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे पूरा सुनो, क्योंकि इसमें वह संकेत है जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। महादेव कहते हैं, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा घर सिर्फ दीवारों का नहीं रहेगा, बल्कि चमत्कारों का घर बन जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब तैयार है। जिन रातों में तुमने चुपचाप आंसू बहाए थे, वो आंसू व्यर्थ नहीं गए। स्वर्ग ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारे जीवन में अब ईश्वरीय हस्तक्षेप की लहर उठ चुकी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। शायद अभी तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में तुम्हारे नाम की ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारे घर की चार दीवारी के भीतर अब देवदूत सक्रिय हैं। जल्द ही तुम्हारा घर खुशी और प्रकाश से भर जाएगा। जहां पहले उदासी थी, वहां अब हंसी गूंजेगी। जहां अभाव था, वहां अब समृद्धि की धार बहेगी। जहां सवाल थे, वहां अब जवाब मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे आसपास हैं जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं। वे दिखावे में दोस्त हैं, लेकिन दिल में ईर्ष्या छिपाए हुए हैं। वे तुम्हारे आशीर्वाद को भाग्य मानते हैं, जबकि यह तो मेरी कृपा है। उन्होंने देखा कि तू तूफानों में भी नहीं टूटा, इसीलिए उनके मन में जलन ने जन्म लिया। तुम्हारे घर और परिवार के बारे में बातें की गई हैं। कुछ ने तुम्हारी जिंदगी में ताक झांक करने की कोशिश की है। उन्होंने चिंतित होने का दिखावा किया, पर वह सिर्फ तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। वे तुम्हारे बारे में अनचाहे सवाल पूछते हैं, यहां तक कि तुम्हारे घर की तस्वीरें तक दूसरों को दिखाते हैं। लेकिन अब उनका हर षड्यंत्र बेअसर हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा का घेरा बना चुका हूं। मैंने महादूत माइकल को भेजा है। उसने तुम्हारे घर को चारों दिशाओं से आशीर्वाद की रोशनी से घेर लिया है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे दरवाजे को पार नहीं कर पाएगी। जिस खतरे की तुम्हें भनक तक नहीं लगी, उसे मैंने पहले ही मिटा दिया। अब वह सब जो तुम्हारे खिलाफ बोया गया था, वही लोगों के सामने उल्टा पड़ेगा। जो तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे थे, वही अब सच स्वीकार करने पर मजबूर होंगे। जो तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाते थे, वही अब तुम्हारी सच्चाई के साक्षी बनेंगे। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हर किसी को पता चलेगा कि तुम झुके नहीं, टूटे नहीं, बस मुझ पर भरोसा करते रहे। कुछ ही दिनों में एक दिव्य संकेत तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, ये मेरे वचन की पूर्ति होगी। एक पत्र, एक संदेश या कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा और ऐसी खबर लाएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह वित्तीय आशीर्वाद हो सकता है, कोई अप्रत्याशित अवसर, या वह निर्णय जो लंबे समय से रुका हुआ था। स्वर्ग ने तुम्हारे नाम को ऊंचा लिखा है। जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब भी मैंने तुम्हें चुना। जब सबने पीठ मोड़ ली, तब भी तुमने मुझ पर विश्वास किया, और अब वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा। लेकिन सतर्क रहो, एक व्यक्ति ऐसा है जो मदद का दिखावा करेगा। वह तुम्हारे दरवाजे पर किसी बहाने से आएगा, शायद किसी काम से, शायद कुछ पूछने या लेने के लिए। उसकी मुस्कान में छल छिपा है। उस पल अपनी आत्मा की आवाज सुनना। अगर मन में बेचैनी उठे तो समझ लेना वो संकेत मेरा है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे जाल में फंसो जो मैंने पहले ही देखा है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, हर दिशा से, हर पल। कोई भी शक्ति, कोई भी योजना, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे द्वार को छू नहीं सकती। तुम सिर्फ घर में नहीं रहते, तुम मेरी वाचा में रहते हो। अब तैयार रहो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो घटने वाला है, वह तुम्हारे विश्वास की सबसे बड़ी पुष्टि होगी। आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ऐसे फूटेगा जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश गिरती है। तुम्हारा घर अब मेरे चमत्कार का केंद्र बनने वाला है। और जब यह सब होगा, तो जो लोग तुम्हें कभी छोटा समझते थे, वही तुम्हारे सामने झुककर कहेंगे, वो सचमुच महादेव का बच्चा है। बेटा, अब डरना छोड़ो, यह तुम्हारे उठने का समय है। तुम्हारे घर की दीवारें भी अब पवित्र हो चुकी हैं। हवा में जो कंपन है, वो मेरे आने का संकेत है। विश्वास बनाए रखो, जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तुम्हारा घर महादेव के आशीर्वाद से भर जाएगा और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगा। हर दस्तक का जवाब जरूरी नहीं होता मेरे बच्चे। हर आने वाला शांति लेकर नहीं आता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, पर उनके इरादे शुद्ध नहीं होते। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर में घूमो और मेरी प्रतिज्ञा को आवाज दो।
जोर से कहो, यह घर धन्य है, यह सुरक्षित है, यह स्थान भगवान का है। जो भी शक्ति इसके खिलाफ उठेगी वो सफल नहीं होगी। जब तुम विश्वास के साथ बोलते हो तो दीवारें भी आध्यात्मिक प्रकाश से चमकने लगती हैं, क्योंकि जहां महादेव की महिमा होती है वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। किसी ने तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश की थी। उन्होंने बाहर के किसी व्यक्ति को भी शामिल किया, तुम्हारे घर का नाम लेकर बातें की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर अब चमत्कारों के लिए चुना जा चुका है। तुम्हारे पते को स्वर्गीय मानचित्र में चिन्हित कर दिया गया है। हर रात देवदूत तुम्हारे घर के चारों ओर घूमते हैं, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें आने वाले दिव्य समाचार के लिए तैयार करने। बहुत जल्द तुम्हारा घर फिर से हंसी से गूंज उठेगा। जिन आंसुओं को तुमने दुख में बहाया था वे अब खुशी में बदल जाएंगे। वो पड़ोसी जो तुम पर सवाल करते थे वही अब तुम्हारी उन्नति देखकर दंग रह जाएंगे। कुछ मुस्कुराकर बधाई देंगे, पर उनकी आंखें उनकी ईर्ष्या को छिपा नहीं पाएंगी। उनसे भिड़ना मत, मुझे संभालने दो। मैं अपने समय में सब उजागर करता हूं, मैं मौन में कार्य करता हूं, पर जब प्रकट होता हूं तो सब कुछ हिला देता हूं। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ भरने वाला हूं। केवल अपना घर ही नहीं, अपना दिल भी साफ करो। पुरानी कड़वाहट छोड़ दो, विश्वासघात की यादों को जाने दो। मुझे पता है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया और कितना गहरा घाव छोड़ा, पर अगर तुम उस दर्द को थामे रहोगे तो मेरा दिया हुआ नया आशीर्वाद वहीं अटक जाएगा। उन्हें माफ करो, क्योंकि वे योग्य नहीं, बल्कि क्योंकि तुम शांति के हकदार हो। बहुत जल्द कोई तुम्हें कॉल करेगा, वो पूछेगा क्या आप घर पर हैं, और जब वह दरवाजे तक पहुंचेगा तो उसके शब्द ईश्वरीय समय में डूबे होंगे। शायद उसे खुद ना पता हो कि वह संदेश क्यों ला रहा है, लेकिन तुम पहचान लोगे, क्योंकि तुम जानते हो यह वही समय है जब अचानक बदलाव आते हैं। यह उलटफेर का मौसम है जब अदृश्य चीजें दिखाई देने लगती हैं। अगर तुम्हारे घर के आसपास हलचल बढ़े तो डरो मत। यह अव्यवस्था नहीं, यह व्यवस्था है। जो आवाजें तुम्हें शोर लगती हैं वे दरअसल आशीर्वाद की चालें हैं। जो चीजें तुम्हें बिखरी हुई दिखती हैं वे मेरे हाथों में बिल्कुल सही क्रम में हैं। मैं तुम्हारे घर की ओर आने वाले रास्ते को बदल रहा हूं, ताकि आशीर्वाद सीधा तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। कोई चक्कर नहीं, कोई देरी नहीं, यह स्वर्ग से सीधा वितरण है। तुम इस क्षण के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुमने खुद को अयोग्य नहीं ठहराया, तुम सही समय पर हो। बहुत जल्द लोग तुमसे पूछेंगे यह सब कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे यह ईश्वर ने किया, क्योंकि जो होने वाला है वह किसी मनुष्य की योजना नहीं, बल्कि दिव्य प्रबंध का परिणाम है। वो घर जिसमें कभी सन्नाटा था अब उत्सव से गूंजेगा। संगीत बजेगा, प्रार्थनाएं सुनाई देंगी और हर छाया मेरे प्रकाश में विलीन हो जाएगी। तुम्हारा रसोई घर भर जाएगा, तुम्हारे कमरे आनंद से चमकेंगे। अब दीवारें डर नहीं बल्कि हंसी और कृतज्ञता की गवाह बनेंगी, और जो कदम तुम्हारे घर की ओर बढ़ेंगे वे छल से नहीं बल्कि ईश्वरीय उद्देश्य से प्रेरित होंगे। तुम्हें अब शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना है। आने वाले कुछ दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे व्यस्त और सबसे सुंदर शुरुआत होंगे। जब यह आशीर्वाद बहना शुरू होगा तो तुम्हारे दिन फोन कॉल्स, नई मुलाकातों और खुले अवसरों से भर जाएंगे। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस उसी प्रवाह में चलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। या और याद रखना चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे, चाहे कोई मुस्कान के पीछे झूठ छिपाए, चाहे कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने की कोशिश करे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी ढाल हूं। जिसे मैंने आशीर्वाद दिया है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। मेरे शब्दों को कोई रोक नहीं सकता। जिन दीवारों को मैंने अपनी मोहर से सील कर दिया है वहां कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। अब तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से चमक रहा है, इसे यूं ही चमकने दो। बहुत जल्द तुम्हारा घर आशीर्वादों से भर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारे बारे में फुसफुसा रहे हैं। वे देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, पर भगवान पहले से ही सक्रिय है। उसने सब कुछ देख लिया है। वह देर नहीं करता, वह सही समय पर हस्तक्षेप करता है। अब वह समय आ गया है। हर झूठ शांत हो जाएगा, हर योजना विफल होगी और तुम्हारे द्वार पर स्वर्गीय अनुग्रह की बाढ़ उतर आएगी। यह संदेश संयोग नहीं है, यह उसी क्षण का संकेत है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था। आत्मा में कुछ महान घटित हो रहा है। शायद तुम थकान महसूस करो, लेकिन यह थकान नहीं, यह परिवर्तन का संकेत है। अब विश्राम करो, क्योंकि
आने वाले दिनों में तुम्हारा घर साक्षी बनेगा चमत्कार का, महिमा का और उस प्रेम का जो केवल ईश्वर दे सकता है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, जैसे सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अदृश्य संसार में तुम्हारे लिए एक दिव्य हलचल शुरू हो चुकी है। स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर की रखवाली के लिए भेजा गया है। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर कोना अब आध्यात्मिक रूप से सील किया जा चुका है, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहा है वह छोटा नहीं है। यह इतना बड़ा है कि वह खुद अपनी आवाज में बोल उठेगा, और जब वह उतरेगा तो अच्छे और बुरे दोनों का ध्यान तुम्हारी ओर खींच जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से भी तुम्हें देख रहे हैं। कुछ तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता से असहज हैं। वे मुस्कुराते जरूर हैं, मगर अंदर से तुम्हारे असफल होने का इंतजार कर रहे हैं। पर भगवान कहते हैं, मत डरो, मैं उनके सामने तुम्हारे लिए मेज सजा दूंगा। वे देखेंगे कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर कैसे बह रही है, और तब वे जान जाएंगे कि तुम मेरे चिन्हित बच्चे हो। जिन लोगों ने तुम पर हंसी उड़ाई, तुम्हारे विश्वास का मजाक बनाया, तुम्हारे संघर्षों पर उंगली उठाई, वही लोग जल्द ही दंग रह जाएंगे जब मैं तुम्हारे जीवन में अपना अगला कदम उठाऊंगा। यह चेतावनी नहीं, यह घोषणा है। तुम उठने वाले हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी रातों की प्रार्थनाएं उतर पाएंगी। मैंने तुम्हें खिड़की पर खड़ा देखा है, जब तुम सोचते थे क्या मेरा जीवन कभी बदलेगा। मैंने तुम्हारी खामोशी में छिपे आंसू महसूस किए हैं, वह दर्द जिसे तुमने मुस्कान के पीछे छिपाया। और अब मैं कहता हूं, मौसम बदल गया है। जो चुप्पी थी वह अब गीत में बदलने वाली है। जो स्थिरता थी वह अब गति बनेगी। तुम अब अनदेखेपन से बहुतायत की ओर जा रहे हो। तुम्हारा घर अब प्रतीक्षा का स्थान नहीं रहेगा, बल्कि उत्सव का केंद्र बनेगा। और हां, तुम्हारे पड़ोसी देखेंगे। वे देखेंगे कि भगवान कैसे किसी को घाटी से उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। लेकिन सफलता से पहले एक आखिरी परीक्षा आती है। हाल ही में जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो, वह इस बात का संकेत नहीं कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम बहुत करीब हो। हर बड़ी आशीर्वाद से पहले शत्रु आखिरी बार पूरी ताकत लगाता है। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी नींद, तुम्हारे रिश्ते, इन सब पर जो हलचल है वह आकस्मिक नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रतिरोध है। लेकिन अब तुम्हारा भगवान तुमसे कहता है, दृढ़ रहो, अपने मन को मेरे वादों से जोड़े रखो, शोर पर मत जाओ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम मेरी प्रक्रिया में हो। वह घर जो तुम्हें सामान्य लगता है, बहुत जल्द ही चमत्कारों का केंद्र बन जाएगा। लोग तुम्हारे घर में कदम रखेंगे और बिना कुछ कहे शांति महसूस करेंगे। वे कहेंगे, यहां कुछ अलग है। और हां, वो अलग चीज मैं ही हूं। मेरी उपस्थिति अब तुम्हारे घर के वातावरण में उतर रही है। मैं दीवारों को आशीष दे रहा हूं, हर कोने को अभिषेक कर रहा हूं। स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे पड़ोसी भी इस बदलाव को महसूस करेंगे। कुछ तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि प्रकाश हमेशा आकर्षित करता है। लेकिन कुछ लोग इस रोशनी से जल उठेंगे। कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा महसूस करने दो, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल जाएगा कि मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर हैं। ये तुम्हारे लिए पुष्टि है। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकान, तुम्हारी खामोश लड़ाइयां, सबका अर्थ था। हर देरी, हर बाधा किसी उद्देश्य के साथ थी। मैंने दरवाजे इसलिए बंद रखे क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर दरवाजे दिखाने वाला था। मैं तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जो तुम्हारी अपेक्षा से कहीं बड़ी है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। यह आशीर्वाद तुम्हारे परिश्रम का नहीं, तुम्हारे संबंध का फल है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं आशीर्वाद दे रहा कि तुमने इसे कमाया है। मैं दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे अपने हो। अब सुनो, यह समय साधारण नहीं है, यह आध्यात्मिक रूप से निर्णायक क्षण है। तुम जो भी करोगे वह मायने रखेगा। यह वह समय है जब तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, ना ही कड़वाहट को दिल में जगह देनी चाहिए। दूसरों की बातों में उलझकर मेरी आवाज मत खो देना। मुझे तुम्हारी सुनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें विशिष्ट दिशा दूंगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, कुछ मदद करने के लिए, कुछ परीक्षा लेने के लिए। तुम्हें विवेक चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर प्रस्ताव वरदान नहीं होता। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन असली है। मैं हर छिपे इरादे को उजागर कर दूंगा। तुम्हारे पड़ोसी इस कहानी का बस एक हिस्सा है। उनमें से कुछ ने तुम्हारे जीवन में आए परिवर्तन को देखा है, और इससे उनमें ईर्ष्या की आग उठी है।
वे नहीं समझते कि तुम इतने संघर्षों के बाद भी कैसे टिके रहे। वे नहीं समझते कि तुम अब भी मुस्कुरा कैसे सकते हो। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारे हर मौन युद्ध को देखा है। मैंने तुम्हारी हर बेबोली प्रार्थना सुनी है और अब मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुम नहीं टूटे, तुमने हार नहीं मानी, तुमने विश्वास बनाए रखा और अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हारे घर को हर दिशा से आशीर्वाद से भरने वाला हूं। आध्यात्मिक, भावनात्मक, वित्तीय और संबंधों के रूप में जिन चीजों के लिए तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी, वे अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने वाली हैं। अब बस तैयार रहो, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे पते को प्राथमिकता दे दी है। तुम्हारा घर अब चमत्कारों का केंद्र बनेगा और जो कभी तुम्हारे संघर्ष पर हंसते थे, वही तुम्हारी गवाही सुनने आएंगे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ थमा सा लगता है, लेकिन उसी ठहराव के बीच कुछ अनदेखा चल रहा होता है। स्वर्ग की योजना बहुत जल्द आपके जीवन के दरवाजे पर अप्रत्याशित आगंतुक दस्तक देने वाले हैं। कुछ लोग जो पहले चले गए थे लौटकर माफी मांगेंगे। कुछ रिश्ते जो अधूरे रह गए थे या तो ठीक हो जाएंगे या उनकी जगह नए और बेहतर संबंध आएंगे। पर महादेव कहते हैं, जब यह सब हो तब भी अपना दिल कोमल रखना। सफलता तुम्हें घमंडी ना बनाए और अतीत का दर्द तुम्हें कड़वा ना करे। याद रखो, वही दर्द तुम्हें वहां तक लेकर आया जहां आज तुम खड़े हो। अब गहरी सांस लो, डर को जाने दो, चिंता छोड़ दो, संदेह को मिटा दो। तुम सुरक्षित हो, कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कमरे में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अनिश्चितता बढ़ेगी, मैं तुम्हारे दिल में शांति की फुसफुसाहट बन जाऊंगा। जब मन उलझेगा, मैं तुम्हारे विचारों में प्रकाश बनूंगा। बस ध्यान केंद्रित रखो और विश्वास बनाए रखो। चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों ना लगें, चमत्कार पहले से ही सक्रिय है। तुम्हारी आत्मा उन्हें महसूस कर रही है, इसलिए तुम्हें बेचैनी सी महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि परिवर्तन अब बहुत करीब है। इस बदलाव से लड़ो मत, इससे भागो मत, उसे स्वीकार करो, तैयारी करो, क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे घर की ओर बढ़ रहे हैं। अब से ही प्रशंसा करना शुरू करो, जैसे कोई बड़ी खुशी रास्ते में हो। अगर जरूरत लगे तो अपने घर की सफाई करो, जैसे किसी खास मेहमान का स्वागत करने जा रहे हो, क्योंकि सचमुच मेहमान आने वाले हैं। ये मेहमान होंगे आशीर्वाद, अवसर और गवाहियां। महादेव कहते हैं, तुम्हारा नाम अब स्वर्गीय मंडलियों में गूंज रहा है। तुम्हारी फाइल खुल चुकी है, तुम्हारा नाम दिव्य कैलेंडर पर लिखा गया है और अब समय सही है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो, अपने भविष्य पर संदेह मत करो, इसके बजाय घोषणा करो, मैं धन्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं सुरक्षित हूं, मुझे प्रेम किया जाता है, मैं निर्भय हूं। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, उनका उपयोग अपने भविष्य को आकार देने के लिए करो। बहुत जल्द तुम्हारा घर हंसी, संगीत और कृतज्ञता से भर जाएगा। जो सन्नाटा था वो खुशी के गीतों में बदल जाएगा। अकेलापन अब दिव्य संबंधों से जगह छोड़ेगा। और हां, तुम्हारे पड़ोसी यह सब देखेंगे, उन्हें देखने दो, क्योंकि यह ईश्वर का तरीका है दिखाने का कि वह साधारण को असाधारण में कैसे बदल देता है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह वही समय है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया। शायद इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगा, पर परिणाम तुम्हारे सपनों से भी सुंदर होगा। उस पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मैं वही ईश्वर हूं जिसने तुम्हें संभाला जब बाकी सब दूर थे। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब दरवाजे की घंटी बजे तो डरना मत, जब अचानक नई चीजें होने लगे तो घबराना मत। यह अव्यवस्था नहीं, यह मेरी व्यवस्था है। मैं तुम्हारे जीवन का मंच तैयार कर रहा हूं किसी महान कार्य के लिए। छोटी सोच छोड़ दो, अब बस पर्याप्त की नहीं, प्रचुरता की अपेक्षा करो, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत बनने वाले हो। तुम्हारा घर अब एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहा है, एक ऐसा स्थान जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति महसूस करेगा। तुम्हारा स्थान एक शरण स्थली बनेगा, जहां लोग सुकून पाएंगे और जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी थीं, मैं उन्हें हटा दूंगा। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी, कोई भी गुप्त साजिश फल नहीं देगी। जो द्वार मैंने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो आशीर्वाद मैंने घोषित किए हैं उन्हें कोई उलट नहीं सकता। यह आशीर्वाद स्थायी हैं, ये सुरक्षित हैं और ये तुम्हारे हैं। अब समय है अपने मन, शरीर और आत्मा को तैयार करने का। अपने स्थान को तैयार करो, अपने दिल को तैयार करो, क्योंकि प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है।
आंसुओं का मौसम अब नृत्य में बदलने वाला है। जल्द ही तुम्हारा घर भीड़ से भरा होगा, पर यह भीड़ बोझ की नहीं, आशीर्वाद की होगी। यह शोर संघर्ष का नहीं, कृतज्ञता का होगा। यह समय है उस वादे को साकार होते देखने का जिसके लिए तुमने केवल विश्वास रखा था। और जब सब देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह ईश्वर का कार्य है, कोई मानवीय शक्ति इसे नहीं कर सकती थी। अब अपनी नजरें आगे रखो, अपनी ऊर्जा को तैयार करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यह संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो, यह बुलावा है, एक संकेत कि स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय लिया है। तो विश्वास रखो, स्थिर रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे घर में अब सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद भी उतरने वाला है कि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। जब ब्रह्मांड चुप हो जाता है और केवल ईश्वरीय आवाज गूंजती है, तब सच्चाई बाहर आने लगती है। और आज वह सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होने जा रही है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा नाम पुकारा जा चुका है। स्वर्ग की हवाओं में अब तुम्हारा नाम गूंज रहा है। जो चीजें इतने समय से तुमसे छिपाई गई थी, वे अब उजागर होने वाली हैं। जिन दरवाजों को तुमने सपनों में देखा, जिन जगहों पर तुम्हें अनजानी खिंचाव महसूस हुई, वह सब व्यर्थ नहीं था, वह संकेत था। तुम्हारे भीतर गूंजता हुआ ईश्वरीय स्मरण। तुमने कभी महसूस किया है ना, कुछ जगहें तुम्हें अजीब सी लगती हैं। कोई पुराना घर, कोई बंद कमरा, कोई रास्ता जो तुम्हें पहचानता सा लगे। तुमने सोचा होगा यह बस कल्पना है, लेकिन नहीं, वह स्मृति थी, किसी पुराने निर्णय की, किसी ऐसे दस्तावेज की जिस पर तुम्हारा नाम लिखा गया था। हाँ, तुम्हारा नाम ना रेत पर, ना हवा में, बल्कि स्याही में, कानून में, हकीकत में। किसी ने सोचा था कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। उन्होंने सोचा था तुम्हारा नाम इतिहास की धूल में खो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय को स्वीकार नहीं करता। समय घूमता है और जब न्याय का क्षण आता है तो हर छिपी हुई सच्चाई बाहर आने लगती है। अब वही समय है। महादेव कहते हैं, वह दस्तावेज, वह संपत्ति, वह वादा, उसमें तुम्हारा नाम दर्ज है। यह सिर्फ जमीन की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक उत्तराधिकार है, यह पुण्य स्थापना है, यह वह वरदान है जो तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थनाओं से जुड़ा है। वह प्रार्थनाएं जो दशकों पहले की गई थी। हे प्रभु, हमारे वंश की विरासत कभी खो ना जाए। और अब वह प्रार्थना तुम्हारे जीवन में फल दे रही है। किसी ने बहुत समय पहले किसी कारणवश एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने उस पर तुम्हारा नाम भी शामिल किया, शायद अपराध बोध में, शायद प्यार में, या शायद ईश्वरीय प्रेरणा से। उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। हंसी, छल, मीटिंग्स और बंद दरवाजों के पीछे सब कुछ हुआ, लेकिन समय से बड़ा कोई ताला नहीं। अब वह बंद दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह यूं ही नहीं है। जो सपने तुम देख रहे हो, जिन आवाजों को तुम सुनते हो, वे संकेत हैं कि ऊर्जा का संतुलन बदल रहा है। अदृश्य क्षेत्र में जो निर्णय हुआ था वह अब धरती पर उतरने वाला है। महादेव कहते हैं, अब न्याय लिखा जाएगा। वह न्याय जो तुम्हारे विरुद्ध मोड़ दिया गया था, वह भूमि, वह घर, वह नाम अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारा नाम जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, अब और छिपाया नहीं जा सकेगा। कभी कभी सत्य बहुत शांत होता है, वह शोर नहीं मचाता, वह बस धीरे धीरे सतह पर आने लगता है। कोई कॉल, कोई कागज, कोई अनसुनी बातचीत, कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा जिससे मौन टूटेगा और तुम्हारा दिल जान जाएगा। हाँ, यही वह संकेत था, यही वह क्षण है। वह व्यक्ति जिसने यह सब शुरू किया था, वह तुम्हारा शत्रु नहीं है। हाँ, कभी उन्हें गुमराह किया गया था। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध निर्णय लिया, लेकिन अब वह पछतावे में है। वे तुम्हें भूल नहीं पाए हैं। उनकी आत्मा हर रात वही दस्तावेज याद करती है जिस पर उन्होंने तुम्हारा नाम लिखा था। और अब वह आत्मा बेचैन है, क्योंकि सत्य को बाहर आना ही है। उनकी आंखों में नींद नहीं है, उनके तकिए पर पछतावे की नमी है। वे तुम्हारे नाम को दोहराते हैं, लेकिन जुबान से नहीं, आत्मा में। वे तुम्हारे सपनों में आते हैं, क्योंकि उनके निर्णय ने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उनसे जोड़ दिया है। महादेव कहते हैं, अब वह समय निकट है जब वह व्यक्ति सामने आएगा। वह अपने अपराध से नहीं, बल्कि स्वीकार से मुक्त होगा, और उस स्वीकार के साथ तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा। यह अध्याय सिर्फ धन या संपत्ति का नहीं होगा, यह आत्मिक पुनर्जन्म का होगा। जो तुम्हारा हक था, जो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा था,
वह तुम्हारे पास लौटने वाला है। यह उस विरासत के बारे में है जो कभी तुम्हारे वंश से छीन ली गई थी। यह उस भूमि के बारे में है जिस पर तुम्हारे पूर्वजों ने आशीर्वाद बोया था। यह उस घर के बारे में है जहां तुम्हारे नाम की ध्वनि गूंजनी थी। अब वह ध्वनि लौट रही है। स्वर्गीय हवाएं उसे लेकर आ रही हैं। न्याय की ऊर्जा जाग चुकी है। जो लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके हाथ ढीले पड़ रहे हैं। व्यवस्था बदल रही है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा नाम अब एक प्रतीक नहीं, एक दावा है। यह नाम ब्रह्मांड के पन्नों पर लिखा गया है जो मिटाया नहीं जा सकता। कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि यह नाम स्वयं ईश्वरीय आदेश से अंकित हुआ है। तुम्हें अपनी आत्मा से सुनना होगा। बाहरी दुनिया भ्रमित करेगी, लोग कहेंगे यह असंभव है, पर भीतर की आवाज कहेगी नहीं, यह वही समय है जिसका इंतजार था। अब तुम तैयार हो। वह ताले जो वर्षों से बंद थे टूटने वाले हैं। वह दस्तावेज जो कभी छुपाया गया था अब सामने आएगा। शायद किसी अजनबी के हाथ से, शायद किसी पुरानी अलमारी से, या किसी अप्रत्याशित फोन कॉल से, लेकिन वह आएगा। और जब आएगा तो तुम्हारी आत्मा पहचान लेगी। तुम्हारा दिल धड़क उठेगा और तुम जान जाओगे, यह वही है जिसके लिए मेरी आत्मा सालों से पुकार रही थी। तुम्हारा नाम उस दस्तावेज पर है, न केवल कानूनी रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। यह वही नाम है जो पीढ़ियों की प्रार्थना का उत्तर बनकर आया है। महादेव कहते हैं, किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे पक्ष में योजना बनाई थी। और जब भगवान योजना बनाते हैं तो मनुष्य की चालें व्यर्थ हो जाती हैं। अब जो छिपा हुआ था वह उजागर होगा, जो चुराया गया था वह लौटेगा, जो विलंबित था वह पूर्ण होगा, और जो खोया हुआ था वह पुनः स्थापित होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, न्यायपूर्ण स्थापना और आशीर्वाद का। जो तुम्हें तोड़ने के लिए हुआ था वही अब तुम्हें उठाने वाला है। जो तुम्हें रोकने के लिए हुआ था वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। महादेव कहते हैं, इस समय शांत रहो, विश्वास रखो, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारा नाम पुकारा है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है। जब यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचता है, यह महज शब्द नहीं होते, यह ईश्वरीय पुष्टि होती है कि तुम्हारा समय आ गया है। जो ताले टूटने वाले हैं वे सिर्फ दरवाजों पर नहीं, भाग्य पर लगेंगे। जो दस्तावेज सामने आने वाला है वह सिर्फ जमीन का नहीं, विरासत का है, और उस पर जो नाम लिखा है वह तुम्हारा है। मेरे बच्चे तैयार हो जाओ, पुनः स्थापना शुरू हो चुकी है। जो लिया गया था वह लौटेगा, जो दबाया गया था वह उभरेगा, जो मिटाया गया था वह फिर लिखा जाएगा। और जब वह दस्तावेज तुम्हारे सामने आएगा, याद रखना, यह सिर्फ संपत्ति नहीं होगी, यह उस वादे की पूर्ति होगी जो स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए किया था। मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह वो क्षण है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारा नाम दोहरा रहा है। यह वो समय है जब स्वर्ग की घड़ी धीरे धीरे चल रही है और हर टिक तुम्हारे भाग्य की ओर इशारा कर रही है। महादेव कहते हैं, बहुत लंबे समय से तुम्हारा मन संदेह में था। कभी लगा कि शायद यह संकेत तुम्हारे लिए नहीं है, कभी सोचा कि यह सब कल्पना है, पर आज यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंजने के लिए आया है, क्योंकि अब ईश्वरीय योजना गति पकड़ रही है। यह घड़ी, यह पल, यह संदेश, सब कुछ तुम्हारे पुनः विश्वास के लिए है। विश्वास में शक्ति है, और वही शक्ति अब तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगी जहां तुम्हारी विरासत, तुम्हारा नाम और तुम्हारा अधिकार प्रतीक्षा कर रहा है। समय बहुत नजदीक है। ऊपर कहीं एक दिव्य घड़ी अपनी आखिरी मिनटों में है, और इससे पहले कि सब कुछ बदल जाए, तुम्हें शांत, स्थिर और विनम्र रहना होगा, क्योंकि आने वाला परिवर्तन अचानक होगा। एक चमत्कार की तरह, एक झटके की तरह, एक ऐसी घोषणा की तरह जो तुम्हारे जीवन की दिशा पलट देगी। महादेव कहते हैं, अभी किसी का सामना मत करो, किसी पर आरोप मत लगाओ, क्योंकि स्वर्ग खुद तुम्हारे लिए बोलने वाला है। भगवान का हाथ पहले से ही उस व्यक्ति के दिल को छू चुका है। वे बेचैन हैं, अस्थिर हैं, और अपनी आत्मा में तुम्हारा नाम सुन रहे हैं। वे उन रास्तों से गुजरते हैं जहां तुम्हारी ऊर्जा गूंजती है। हर बार जब वे उस दस्तावेज के पास जाते हैं, उनके हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ कागज नहीं, यह वाचा है, यह दिव्य अनुबंध है, और उस पर लिखा है तुम्हारा नाम। किसी ने इसे छिपाने की कोशिश की है। किसी ने सोचा कि अगर दस्तावेज छिपा दिया जाए तो शायद तुम सच्चाई तक कभी ना पहुंच सकोगे। उन्होंने नाम बदले, पते मिटाए, साक्ष्य दफन किए, सूचनाएं ब्लॉक की, लेकिन एक गलती कर दी। उन्होंने ईश्वरीय समय की शक्ति को कम आंका। समय अब पलट चुका है। जो झूठ था वह गिरने लगा है, जो नकली था वह टूट रहा है,
और जो दबाया गया था वह प्रकाश में आ रहा है। ये बदला नहीं है, ये न्याय है, ये प्रतिशोध नहीं, ये पूर्ण स्थापना है। ये वह रहस्य उद्घाटन है जो स्वर्ग के आदेश से शुरू हुआ है। अब तुम्हें वहां ले जाया जाएगा जहां तुम्हारे पूर्वज रोए थे, जहां तुम्हारे परिवार के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अब वहीं दरवाजे खुलेंगे। तुम उसी चौखट से प्रवेश करोगे जहां एक बार तुम्हें रोका गया था। तुम्हें जो चीजें कभी नहीं दी गई अब वहीं तुम्हें लौटाई जाएंगी। लेकिन यह बल से नहीं, कृपा से होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम ही कुंजी है और यह नाम अब अपनी शक्ति दिखाने वाला है। महादेव कहते हैं जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो संकेत चारों ओर होंगे। कभी कोई पत्र, कभी एक पुरानी फाइल, कभी कोई अनदेखा ईमेल, कभी कोई नाम जो सपनों में बार बार दिखे। यह सब यूं ही नहीं है, यह स्वर्गीय कोड है, तुम्हारे जागरण के संकेत। अपनी आंखें खोलो, उन लिफाफों को देखो जिन्हें तुमने अनदेखा कर दिया था, उन संदेशों को पढ़ो जिन्हें तुमने महत्वहीन समझा था। संकेत वही है, सड़क का नाम, जन्म तिथि, किसी हस्ताक्षर की शैली, यह सब तुम्हें उसी ओर खींच रहा है जहां तुम्हारा नाम लिखा है। अब यह अनावरण का मौसम है। हर छिपा हुआ सच सामने आने वाला है। जो तुमसे लिया गया था वह लौट रहा है, लेकिन यह वापसी सिर्फ जमीन की नहीं होगी,